मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कामनेस के बारे में, तो हम कैसे पीछे छोड़ दें श्वासों को, कैसे नजरअंदाज कर दें श्वास लेने को। क्योंकि श्वास लेना मात्र ही आपको काम नहीं करता, आप किसी और को भी श्वास लेते देखें तो भी आपको कामनेस महसूस होती है, क्योंकि we humans are by default copycats. First thing. Second thing is, जब हम किसी और को श्वास लेते देखते हैं तो हमें खुद संतोष महसूस होता है ये देखकर कि दूसरा व्यक्ति शांत है और वो हमारे लिए खतरा नहीं है। तीसरा, जब हम किसी और को श्वास लेते देखते हैं तो हमें भी श्वास लेना याद आ जाता है। चौथा, हम रियलाइज करते हैं कि श्वास लेना एक सेमी वॉलंटरी प्रोसेस है और हम अब चाहें तो एक लंबी गहरी श्वास भर के अपने आप को भी काम डाउन कर सकते हैं। और पांचवा, फिर हम श्वास फाइनली ले लेते हैं और हमें महसूस होती है ठंडक, हमें महसूस होती है अकम्प्लिशमेंट, हमें महसूस होता है जीवन, हमें महसूस होती है अपनी श्वास, हमें एहसास होता है कि ये जीवन एक वरदान है हमारे लिए। तो आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और करें श्वासों की पूर्ति, करें ऑक्सीजनेट अपनी एक एक मांसपेशी को। सीधा हाथ, विष्णु मुद्रा, लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू। अपनी प्रत्येक श्वास में जीवन खोजते हुए, अपनी प्रत्येक श्वास में आनंद खोजते हुए, अपनी प्रत्येक श्वास में स्वास्थ्य को महसूस करते हुए, अपनी प्रत्येक श्वास में इस प्रकृति को महसूस करते हुए, अपने प्रत्येक श्वास में उस ईश्वर की ताकत को महसूस करते हुए जो ईश्वर आपको जीवन दे रहा है इस वक्त, जिस प्रकृति ने आपको जीवंत रखा हुआ है इस वक्त, ये वर्तमान समय आपको एक तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में दिया हुआ है इस वक्त। और इस समय में आप इतने सजग हैं कि आप श्वास भर रहे हैं, जो सबसे मूल आधार बात है आपके जीवन की। आप उसे ही इस समय पर अभ्यास में ला रहे हैं। इससे बड़ा वरदान कुछ भी नहीं हो सकता। इस समय का सबसे बेहतर सदुपयोग, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को यकीन मान लीजिए।
कुछ भी अन्य वस्तु, कोई अन्य जगह, कोई अन्य मनुष्य इस वक्त जरूरी नहीं है। कोई अन्य काम जरूरी नहीं है, कोई मीटिंग जरूरी नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट इस वक्त जरूरी नहीं है। केवल मैं, मेरी श्वास से मेरा धड़कता दिल, मेरे मन के भाव ही जरूरी है और कुछ भी नहीं। कुछ भी इस वक्त जरूरी नहीं है। इस बात को समझते हुए अपने पल्ले के साथ गांठ बांध लीजिए। ये क्षण आपके लिए दैविक रूप से निर्धारित है, पूर्व निर्धारित, पहले से ही तय हो चुका था कि आप इस समय में बैठ करके श्वास लेंगे। और ये पूर्व निर्धारित इसलिए है क्योंकि आपने पहले भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको श्वास लेने का अवसर प्रदान किया जा रहा है इस वक्त। और अगर पहले अच्छे कर्म नहीं किए होते तो आप दौड़ रहे होते, आप भाग रहे होते, आप स्ट्रेस में होते, चिंतित होते, कई सौ बीमारियों से इस वक्त घिरे हुए होते और चिंता में अपने माथे पर शिकन लिए बैठे होते, सोच रहे होते, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होते, पर सॉल्यूशन निकलता नहीं, क्योंकि एक अशांत मन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता, कोई हल नहीं ढूंढ सकता, कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता। पर एक योगी, एक साधु सही मार्ग को मालूम करता है और उस मार्ग पर चलता है। श्वास लें और इसे वरदान समझें। श्वास लें और इसे अपनी खुशनसीबी समझें कि आप इस वक्त श्वास लेने के लिए योग्य हैं, आप सजग हैं। आप ये शो देख रहे हैं इस वक्त, आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ये आपके लिए एक वरदान है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आप इस बात को सुन पा रहे हैं, ये मेरे लिए एक वरदान है, ये आपके लिए एक वरदान है। और मैंने लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ दिया, ये समझते हुए कि मैं इस वक्त मुस्कुरा पा रहा हूं, ये मेरे लिए एक वरदान है। आइए मेरे साथ 1 मिनट के लिए एक बार अपनी श्वासों को रोक लेते हैं, सहज कर लेते हैं खुद को। ये था कुंभक का अभ्यास। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा विषय, मन पसंदीदा सेगमेंट के बारे में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स, ट्रिक्स एंड कुछ हैक्स, कुछ खान पान में बदलाव जो आपके जीवन को काम करने में
मदद करेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे शो के पहले कहा है कि सोशल मीडिया आज के समय में उत्तेजना का, तामसिकता का, गुस्से का एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन चुका है। तो यदि आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ सुधारना है जिससे आप अपने आप को और काम डाउन बना सके, तो निश्चित तौर पे आपको अपने सोशल मीडियाज को फोन से डिलीट कर देना होगा हर हालात में। इसके बाद यदि आप कुछ कर सकते हैं तो वो है नेचर वॉक। आप वुड्स के बीच में जाएं और सैर करें, अपने शरीर को हिलाएं। तीसरी चीज को यदि आप करना चाहते हैं तो वो है नियमित योग का अभ्यास। अब योग से संदर्भ में मेरे पास जो सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है वो ये है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो मेरा जवाब उनके लिए ये होता है कि यदि आपके पास 10 मिनट है तो आप 10 मिनट अभ्यास करें। अगर आपके 20 मिनट है तो 20 मिनट करें, 40 मिनट है तो 40 मिनट करें, और यदि 60 मिनट है तो 60 मिनट अभ्यास करें। पर नियम जरूर बनाएं। अब 10 मिनट है तो आप उसमें 10 बार सूर्य नमस्कार ही क्यों ना करें, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, पर करें, उसे छोड़े नहीं, कंसिस्टेंसी बनाएं। इसके बाद सात्विक आहार लेंगे अगर, तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को और ज़्यादा काम डाउन कर देंगे, जिसमें आपको मिर्च मसाले वाला सेवन कम करना है, तले भुने खाने का सेवन कम करना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा सलाद लेने हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने हैं, अपक्व आहार लेना है, स्प्राउटेड फूड लेना है, बॉइल्ड फूड लेना है, फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, मैदा को अवॉइड करना है, ज़्यादा शुगर को, ओवर शुगर को अवॉइड करना है, क्योंकि शुगर भी स्क्रीन्स की तरह, मोबाइल स्क्रीन्स की तरह ही एडिक्टिव होती है, ड्रग्स की तरह ही एडिक्टिव होती है, अल्कोहल या स्मोकिंग की तरह ही एडिक्टिव होती है। इसके बाद आपने सोडियम को भी बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा सोडियम लेंगे तो उससे शरीर में अन्य कई विकार जैसे कि गोइटर या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग आपके शरीर में आ जाती है। आइए आपको देता हूँ एक सुंदर सी मुद्रा जो आप अभ्यास में लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने मन के कलेश को कम कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलेश्वर मुद्रा के बारे में। सरलता से आपने अपने अंगूठे और अपनी मध्यमा को जोड़ना है और तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठा को पीछे से जोड़ना है। इसे हम कलेश्वर मुद्रा कहते हैं। यह आपके मन के क्लेशों को शांत करने का कार्य करती है। यदि आप रोजाना 10 मिनट कलेश्वर मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आइए देता हूं आपको एक सुंदर सा सुविचार जो आपके दिन को सुंदर बना देगा। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान होता है। तो कर्म करें, कर्म से कभी पीछे ना हटे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। BMC हिंदी बदले